दुनिया के साधु महात्माओं, ऋषि मुनियों और दुनिया में जितने भी आश्रम हैं उन सब में और परमात्मा में और परमात्मा की विद्यालय में, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में क्या अंतर है, ये बहुत गहरे समझने की जरूरत है। सबको छोड़कर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाने की क्यों जरूरत है? क्योंकि सारी दुनिया में गीता, भागवत, रामायण और भी अलग अलग धर्म के अलग अलग शास्त्र सुनाते हैं, लेकिन शास्त्रों की बातों को जीवन में कैसे उतारें उसकी विधि कोई नहीं सिखाता। केवल शास्त्र सुना देंगे और न तो सुनाने वाले खुद उस विधि को अपनाते हैं और न ही दुनिया में लोगों को अपनाने की विधि सिखाते हैं, क्योंकि खुद ही नहीं जानते हैं तो औरों को क्या सिखाएंगे भाई। इसलिए सारी दुनिया गाती रहती है कि किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ऐसा गाते हो कि नहीं गाते हो आरती में कि हे परमात्मा मैं तुम्हें किस विधि मिलूं, जबकि शास्त्रों में वर्णन है। शास्त्र झूठे नहीं है, लेकिन बस यही है कि ढेर कथा कहानी लिख दी गई है तो व्यक्ति का मन कहाँ चला जाता है? कथा कहानी सुनने में चला जाता है और उस कहानी के ही घेरे में पड़े रहते हैं। जैसे हम भागवत कथा सुनाते हैं। भागवत कथा क्या है? श्रीमद् भगवत गीता ऐसा कहते हैं। तो गीता मतलब ज्ञान, लेकिन ज्ञान न सुन के वो कहानियां ही चल रही होती हैं। अब भागवत कथा में भी पहली कहानी जो सुनाते हैं वो आत्मदेव ब्राह्मण की सुनाते हैं और उसमें ये दिखाते हैं कि आत्मदेव ब्राह्मण को जो गौकर्ण जैसे ऋषि पुत्र की जो प्राप्ति हुई वो कैसे हुई? वो एक संत के फल देने से हुई, न कि विषय विकार में जाने से उस पुत्र की प्राप्ति हुई। सोचने की बात है। तो भागवत की पहली कथा ही क्या बोलती है? जो गीता की वाणी है उसको कथा के रूप में सुनाया है। गीता की मुख्य वाणी क्या है? गीता का मुख्य ज्ञान क्या है जिस पर किसी ने फोकस नहीं किया है? बहुत सारी संस्थाओं में हम गए हैं, बहुत सारे आश्रमों में गए हैं, लेकिन गीता के मुख्य पॉइंट पर किसी ने फोकस नहीं किया है। क्यों? क्योंकि किसी को वो ज्ञान ही नहीं है। सुन लिया बस, हाँ, एक दूसरे को सुना दी, यज्ञ कर लिया, लेकिन वो पॉइंट किसी को नहीं समझाई कि भाई गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम काम महाशत्रु पर जीत हासिल करो। किसी ने नहीं बताई। ये बात बताई ब्रह्मा कुमारी में, ब्रह्मा के तन में आकर निराकार परमात्मा शिव बाबा ने, और उन्हीं ने ही सच्ची गीता सुनाई, क्योंकि वो निराकार हैं। वो शरीर के आकार के बंधन में कभी बंधे नहीं, इसलिए उन्हें शरीर का भान आया नहीं, और शरीर का भान नहीं आया, देह का आकर्षण नहीं आया, तो उनके अंदर में किसी भी प्रकार की काम वासना जागी ही नहीं। आज हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर काम वासना जागी हुई है। सबसे बड़ा रावण कौन सा है? वो है काम। जब तक काम वासना रहेगी तब तक कोई भी मनुष्य निस्वार्थी नहीं हो सकेगा, निर्विकारी नहीं हो सकेगा, और कोई भी मनुष्य जो है एक दूसरे से सच्चा व्यवहार नहीं कर सकेगा। हाँ, तो बाबा की एक एक बातों को फॉलो कौन सा बच्चा कर पाएगा? जो काम महाशत्रु पर जीत हासिल करेगा। मीठा भी वही बन पाएगा जो काम पर जीत हासिल करेगा। मुख्य बात बाबा ने समझाई। और आज इतने वर्षों से जब हम युवावस्था में थे, आज तो हम बुढ़ापे की ओर
माना बढ़ रहे हैं। वास्तव में हम मतलब क्यों, कौन हम, माने मैं और मेरा शरीर, ये दो मिलकर हम हो गए हम, है ना भाई। मैं आत्मा और मेरा शरीर, दोनों बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। माने शरीर बुढ़ापे की ओर बढ़ के जर्जर हो रहा है और मैं आत्मा बुढ़ापा यानी समझदार बनती चली जा रही हूँ। अब मैं जब नया शरीर लूंगा, मैं आत्मा, तो नया शरीर तो छोटा बच्चा शरीर होगा, तो उसमें कितना समझदार होऊंगा भाई मैं आत्मा। तब फिर जब नया जन्म लूंगा तो सभी लोग क्या बोलेंगे, अरे ये बच्चा कितना समझदार है भाई, ऐसा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये समझदारी हम इसी शरीर में रहकर धारण कर रहे हैं। तो अब सोचो, इतने बरस से हम गृहस्थ में रहते पवित्र रह रहे हैं। पवित्रता का अर्थ भी लोग नहीं समझते हैं। नहा धो लिए तो उसको पवित्र समझ लेते हैं। अरे नहाए तो तुम शरीर को, नहलाए तो तुम शरीर को, गंगा में नहाएंगे तो पवित्र हो जाएंगे तो क्या, ऐसा कहते हैं। लेकिन आत्मा तो पवित्र नहीं बनती भाई, झूठ बोलती है, विषय विकार में जाती है। तो वास्तव में सारे झूठ, अशांति, ये सब कहाँ से शुरू हो रही है? काम वासना से। तो बाबा कहते हैं, देखो मीठे बच्चे, मात पिता के सिजरे में आना है। मात पिता कौन? कहते हैं ना, तुमेव माता च पिता तुमेव, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो मात पिता एक है ना, वो है शिव बाबा। उनके सिजरे में आना है, मतलब उनकी बनाई दुनिया में आना है। उन्होंने जो दुनिया बनाई वो बिल्कुल अलग थी। किन्ने? प्यारे शिव बाबा ने। और ये जो दुनिया भी देख रहे हो, ये तो मनुष्यों ने शिव बाबा के द्वारा बनाई हुई दुनिया को पूरा बिगाड़ दिया है। हाँ, तो उनके सिजरे में आना है तो पूरा फॉलो करो। तो पूरा फॉलो कौन सा है? पूरा फॉलो है काम महाशत्रु पर जीत पाना। तो काम महाशत्रु केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, उसके लिए आप प्रतिदिन की मुरली सुनो तो समझ में आएगा कि हाँ वास्तव में क्या करना है। हम लोगों को जो है यूट्यूब में बिल्कुल उनके मोबाइल को ले लेकर और चैनल को खोल खोल के हम दिखाते हैं कि भाई आप ये वाली वाणी परमात्मा की सुनो जो हम सुनाते हैं। 2 लाइन सुनेंगे, बंद कर देंगे, फिर पिक्चर चालू कर देंगे। हाँ, हमारे सामने बस सुनेंगे। और फिर बस जैसे ही हम वहाँ से हटे, वो दुनिया के गंदगी को फिर देखना शुरू कर देंगे। क्या हुआ है? मनुष्यों की आदत खराब हो गई है। क्यों? प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे को अच्छी बात बता ही नहीं रहा है। हाँ, किसी भी आश्रम में नहीं, हम आपको बिल्कुल क्लियर करके बता रहे हैं भाई। सब जगह शादी कराते हैं, शादी करा के बस ये खुली छुट्टी है काम वासना में जाने की। किसी को ये नहीं मालूम है कि दुख का मूल कारण ये काम वासना है। ये तो परमात्मा ने आके रोज पढ़ा पढ़ा के, जब हमें खूब अच्छे से मैंने अमृत वेले उठा उठा के बाबा ने जो है पढ़ा पढ़ा के जब खूब समझाया है, तब बुद्धि में समझ में आया है। अब तो आत्मा इतने गहरे से समझ गई है कि अब दूसरी काम वासना से ग्रसित आत्मा भी यदि वार करती है तो भी समझ में आ जाता है कि नहीं भाई ये गड़बड़ चल रहा है कुछ ऐसा। तो हे मेरी मीठी ब्राह्मण परिवार के मेरे भाइयों बहनों, आप बहुत अच्छे से समझना, धन के आकर्षण में पड़ना भी काम वासना ही है। वस्तु व्यक्ति वैभव के आकर्षण में पड़ना भी काम वासना है। बहुत अच्छे से समझना। गीता और भागवत की मुख्य बात और मुरली की, प्रत्येक मुरली की मुख्य बात कौन सी है? यही तो बाबा कहते हैं कि माता पिता के सिजरे में आना है तो पूरा फॉलो करो और उनके समान मीठे बनो। बाबा इतना मीठा क्यों है? आप खुद सोचो, एक छोटा सा बच्चा इतना मीठा, इतना प्यारा क्यों लगता है? क्योंकि वो काम वासना से दूर है। थोड़ा बहुत वो पुराने जन्म के संस्कार से कभी कभी क्रोध करेगा, लेकिन उसका क्रोध भी अच्छा लगता है। वो चिड़चिड़ाएगा, ये करेगा तो भी अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वासना नहीं है, इसलिए वो मीठा लगता है। आप समझना अच्छे से। तो प्यारे परमात्मा को भी बाल कृष्ण के रूप में पूजते हैं लोग। क्यों पूजा करते हैं बाल कृष्ण के रूप में? क्योंकि
बच्चे पवित्र होते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो बाबा कहता है देखो ऐसी अच्छी रीति पढ़ाई करो, ऐसे एक एक बात को बहुत गहरे से समझो, ऐसे जल्दबाजी मत करो, मुरली सुनने की कोई फॉर्मेलिटी मत निभा लो, या जल्दी जल्दी हमने सुना आगे बढ़ा लिया, हम ये तो समझ गए। अरे समझ तो बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन फॉलो कब कर पाएंगे? जब आप रोज उसे अच्छी रीति पढ़ेंगे। कौन सी गुह राजयुक्त रहस्ययुक्त बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। देखो बाबा ने आज बहुत गहरा राज खोल दिया, नहीं तो लोग कितने उलझे फंसे पड़े थे। आज सुनो बहुत अच्छे से बाबा की बात। ब्रह्मा सरस्वती वास्तव में मम्मा बाबा नहीं है। सुन लो भाई, भाई सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है, वह भी ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्मा ही तुम्हारी बड़ी मां है, परंतु मेल है इसलिए माता जगत अम्बा को कह दिया है। यह बड़ी रहस्य युक्त बात, गुही बात है, जिसको समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। अभी तो मम्मा बाबा कहे पड़े हैं और उन्हीं को मम्मा समझे हुए हैं, उन्हीं को बाबा समझे हुए हैं, जबकि मम्मा बाबा कौन है? शिव बाबा है। क्योंकि बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं, वो बाप, इसलिए जिनके तन में आकर मुख के द्वारा हमको अपना बच्चा बनाते हैं, तो इसीलिए उनको माँ कह देते हैं। बाकी तो कुछ ऐसी बात है नहीं। बात तो है आत्मा को काम महाशत्रु से दूर रखना। दूसरी पॉइंट, सूक्ष्मतलवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता कहाँ है? यहां है। यह व्यक्त जब संपूर्ण पवित्र हो जाते तो संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है। वहां मूवी भाषा चलती है, देवताओं की महफिल लगती है। यह भी समझने की कोई बात है। अब यहाँ तो बच्चे तेरा मेरा, उसका मत सुनो, इसका नहीं सुनो, इससे सेवा मत लो, उससे सेवा मत लो, ये चक्कर में पड़े हुए हैं। कोई किसी को ढंग से पहचान ही नहीं रहा है। इसलिए नहीं पहचान रहा है क्योंकि कामना अंदर से खत्म नहीं हुई है, वैराग्य वृत्ति पूरी तरह से भरी नहीं है, इसीलिए कोई किसी को नहीं पहचान रहा है और आपस में खिटपिट मचाए हुए हैं। हाँ, मैंने ये सेवा की, उसने वो सेवा की, उसने वैसा किया, वो ही फलाने पार्टी का है, वो ढिकाने पार्टी का है, यही चक्कर में लगे हुए हैं। बाबा की गुही मुरली ना कोई खुद समझ रहे हैं, ना अच्छे से समझा पा रहे हैं। यह भी समझने की कोई बात है। बाबा स्पष्ट लिख रहे हैं कि मूवी भाषा चलती है, देवताओं की महफिल लगती है, ये सब क्या है? ये बाबा समझाना कहाँ चाह रहे हैं? कहाँ पर मूवी भाषा चल रही है? कौन सी अव्यक्त स्थिति है? इस देह में रहते अव्यक्त स्थिति की बात है। अब ये बड़ी गहरी बात है भाई। हम तो कहेंगे आप हमसे ही मत सुनते रहो, आप भी विचार सागर मंथन करो। जब तक आप गहरे से विचार सागर मंथन नहीं करोगे, आप यहीं की उल्टी सुल्टी सेवा और फलाना चाहे किसको भी सेवा समझ के आप करते रहोगे, और वो जो है मलाई नहीं खा पाओगे। वो मक्खन जो सिर्फ कृष्ण जी को खाते दिखाए हैं, वो मक्खन नहीं खा पाओगे। वो यशोदा मैया, यशोदा कौन? यश दिलाने वाली माँ कौन? वो है शिव बाबा। हमको मक्खन खिला खिला के बिलो बिलो के मक्खन निकाल रही है, वो माँ कौन? वो शिव माँ। शिव माँ भी है और शिव बाप भी है, और शिव गुरु भी है, और शिव शिक्षक भी है। बहुत अच्छे से समझो भाई। कितनी खुशी होती है जब मुझ आत्मा को गहरी बात समझ में आती है। अब आप बताना कि मूवी भाषा किसे कहेंगे, देवताओं की महफिल लगती है कहा, वो किसे कहेंगे, ये सब अच्छे से बताना। ऐसे नहीं आपने पढ़ ली एक लाइन खत्म कहानी, बस कहानी थोड़ी खत्म करनी है। जीवन की कहानी तो कभी खत्म ही नहीं होती है, और हम जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम जीवन के रहस्य को, जीवन की कहानी को जल्दी खत्म करने की सोचेंगे, तो यहाँ कहाँ पर जीवन में आप लंबी आयु जिएंगे। ये जीवन कहानी भी जल्दी खत्म हो जाती है। फिर ब्राह्मण जीवन की कहानी जल्दी खत्म मत हो, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में ही
प्यारे पिता परमात्मा से मुलाकात हो रही है, घड़ी घड़ी सेकंड दर सेकंड प्यारे बाबा से मुलाकात हो रही है। तो बहुत अच्छे से समझो, शब्दों को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता, ऐसा लिखा है। अब माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता ये गीत सुना तो बुद्धि कहाँ चली गई? जैसे दुनिया में दुर्गा, लक्ष्मी, काली, है ना, सरस्वती, इसमें बुद्धि जाती है, वैसे हम ब्राह्मणों की बुद्धि कहाँ चली गई? वो मम्मा की तरफ चली गई। सोचो, अगर मुरली में नहीं आता और हम पहले इस बात को बोलते तो लोग कहते कि ये कैसे बोल रहा है, मुरली में तो आया नहीं है। अब सुन लो भाई, मुरली में बाबा क्या कह रहे हैं। मम्मा बाबा को भी समझना है कि कौन है मम्मा बाबा और बुद्धि कहाँ लगानी है। बाकी सेवा अर्थ जो है ये नाम दे देते हैं कि भाई चलो ये ब्रह्मा कहलाएंगे, ये सरस्वती कहलाएंगे, क्योंकि आप भक्ति में ब्रह्मा ये में फंसे थे ना भाई, इन नामों में। आप शिव बाबा को तो जान ही नहीं रहे थे, इसीलिए बाबा ने ये विधि अपनाई, नाम बदले। फिर बाद में बाबा ने कहा हम नाम बदलते थे फिर भी फां होके भाग जाते थे, इसलिए नाम बदलना बंद कर दिए। बाबा ने हमारा नाम बदला तो हमने बिल्कुल प्रण कर लिया कि बाबा आपने जो मुझे नाम दिया है मैं उसी नाम के अनुरूप पूरा जीवन जीऊंगा अच्छे से, बिल्कुल। हाँ, बाबा की श्रीमत का पूरा पूरा फॉलो करूंगा। तो माता वो माता तू सबकी भाग्य विधाता। बाबा ये गीत क्यों बजवाए? सुनना बहुत अच्छे से। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं बच्चे जानते हैं यह है ईश्वरी यूनिवर्सिटी। भाई जानते हैं क्या, ये ईश्वरी यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं, याद रहता है? और कौन पढ़ाते हैं? ईश्वर। ईश्वर तो एक ही है, उनका शास्त्र भी फिर एक ही होना चाहिए ना भाई। जब सबका मालिक एक है, ईश्वर एक है, कहते हैं ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, ऐसा कहते हैं ना भाई। शिव ही सुंदर है, इसका अर्थ भी बहुत गहरे समझना है। जैसे धर्म स्थापक एक होता है तो उनका शास्त्र भी एक होना चाहिए। फिर भले छोटे मोटे पुस्तक बना दिए हैं, वैसे एक शास्त्र होता है। तो यह है गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। वैसे फादर की यूनिवर्सिटी तो कोई होती नहीं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती है। इनको कहा जाता है मदर फादर की यूनिवर्सिटी। जैसे आप कह रहे थे तुमेव माता च पिता तुमेव, तो कौन से मदर फादर भाई? फिर कहेंगे गॉड गॉडेस। गाते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। तो जरूर पिता ही फर्स्ट हुए ना। भगवान उवाच, भगवान बैठ पढ़ाते हैं और सब जगह मनुष्य जो है मनुष्यों को पढ़ाते हैं। यहां निराकार बाप तुम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। यह विचित्र बात मनुष्य सहज समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अपने को आत्मा समझ ही नहीं रहे, तो कहां से ये बात सहज समझ में आएगी? झट बुद्धि इधर उधर भागती है। हाँ, धन दौलत वैभव में बुद्धि भागती है, समझते ही नहीं है, जीवन को भी नहीं देखते। अब हम जहां रहते हैं, अब हमारे जीवन की तरफ कोई निगाह थोड़ी घुमाता है कि हम कैसे रह रहे हैं, किस प्रकार से हम बाबा को याद कर रहे हैं। कोई थोड़ी घुमा रहा है, बस सब अपने अपने में लगे हैं, नहीं देखते। ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि निराकार परमपिता परमात्मा गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं, कोई नहीं कहेगा। किसी के भी बुद्धि में यह बात होगी ही नहीं तो कहेगा कहां से भाई? यहां तो तुमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। न पढ़ने वालों की बुद्धि में होगी, न पढ़ाने वालों की बुद्धि में होगी। यहां तो तुम जानते हो गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं। सभी का फादर ऊंचे से ऊंचा वह एक है और कोई फादर ही नहीं है दुनिया में। हाँ, ब्रह्मा का भी फादर वही है। अब ब्रह्मा के पिता कौन है बताओ भाई? कोई नहीं बता सकेगा। तुमको पढ़ाते भी वही है, जो ब्रह्मा जी को पढ़ाते हैं वही तुमको पढ़ाते हैं। कितनी खुशी की बात, ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, न ब्रह्मा कुमारियां पढ़ाती हैं। बहुत गहरी समझने की बात है। निराकार
बाप पढ़ाते हैं, बल मनुष्य जानते हैं, ब्रह्मा सरस्वती एडम और ईव है, परंतु उनसे भी ऊंच निराकार है, वह तो फिर भी साकार में है भाई। तुम बच्चों को यह पता है, निराकार आकर पढ़ाते हैं, तुमको नॉलेज देने वाले वही गॉड फादर है। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार की बनावटी की बात ही नहीं है। हाँ, कि योगी चेहरा बनाना है, हाँ, कि कोई ऐसा योगी जो है शरीर रूप में अलग से दिखाई दे, ऐसा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपकी बुद्धि प्रसन्न रहेगी तो आप सबको सुख दोगे ही दोगे। आपकी बुद्धि में ज्ञान रहेगा तो वास्तव में गृहस्थ व्यवहार में कोई पढ़ते थोड़ी है। गॉड फादर कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर तुमको नॉलेज पढ़नी है। बाबा कहते हैं बहुत ध्यान से सुनना। बाबा ने एक लाइन बहुत गहरी बोली है, मुश्किल कोई सेकंड कोर्स उठाते होंगे। मतलब सेकंड की बात को भी कोई मुश्किल उठाते हैं। सोचो, बाबा तो 1 घंटे से ऊपर की मुरली चलाते हैं, यहां बाबा सेकंड कोर्स उठाने की बात कर रहे हैं। यहां तुमको पूरा निश्चय है कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। भाई है, जिसको पूरा निश्चय है वो पूरी तरह से पवित्र तुरंत रहेगा, उसको पवित्रता को धारण करने में मेहनत नहीं लगेगी। हाँ भाई, हम आपको अपनी बात बता दें, हमको तो बिल्कुल मेहनत नहीं लगी भाई पवित्रता को धारण करने में। तब आज बाबा बिल्कुल निर्विघ्न रूप से, बाबा सवेरे अमृत बेले उठाकर बहुत प्यार करते हैं, नई नई बात बताते हैं, फिर कहते चलो बच्चे अब मुरली रिकॉर्ड करो। ऐसा करके बाबा आदेश करते हैं। हाँ, किसी की मजाल नहीं है जो इस सेवा में किसी भी प्रकार का विघ्न आ सके। बाबा करा रहे हैं, यह बड़ी गूढ़ी बातें हैं। यह बड़ी गूढ़ी बातें हैं। यह साकार मम्मा बाबा भी उनसे ही पढ़ते हैं। यहां तुमको पूरा निश्चय होना चाहिए। जब तक बाप ना आकर समझावे तब तक कोई समझ ही नहीं सके। तुम भल इन्हें मम्मा कहते हो, किनको? सरस्वती को, परंतु जानते हो कि यह ब्रह्मा की एडॉप्टेड बेटी है। ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ने बोला है, एडॉप्ट तो तुम भी हो, परंतु तुमको मम्मा नहीं कहा जाता। यह है दैवी परिवार, मम्मा बाबा दादा भाई बहन दादी, है ना भाई। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, वह भी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती है, परंतु उनको जगत अम्बा कहते हो क्योंकि यह ब्रह्मा तो मेल हो गया ना भाई। मम्मा को भी इन द्वारा शिव बाबा ने रचा है, परंतु कायदे मुजिब माता चाहिए, इसलिए इनको निमित्त बनाया है। यह बड़ी रमणीक बातें हैं भाई। क्यों निमित्त बनाया है? क्योंकि ब्रह्मा तो पुरुष तन था। अब सारी दुनिया में कैसे जो है माताओं को फिर कैसे स्नेह प्यार लुटाए भाई, लोग उल्टा सुल्टा बोलने शुरू कर देंगे तो स्थापना होएगी ही नहीं। इसलिए मात्र निमित्त बनाया है। इसलिए छोटी उम्र में ही मम्मा को मम्मा कहने लग गए थे। यह बड़ी रमणीक बातें हैं, नया कोई इसको समझ ही नहीं सकता। जब तक उनको बाप और रचना का परिचय नहीं है तब तक बड़ा मुश्किल समझते हैं, किसको समझा भी नहीं सकेंगे। हाँ, वेद शास्त्र आदि पढ़ना, डॉक्टरी पढ़ना, यह सब है मनुष्यों की पढ़ाई। मनुष्य को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहता कि मैं आत्माओं को पढ़ाता हूं, ऐसा कोई नहीं बोलता। यहां तुमको देह अभिमान से निकाल देही अभिमानी बनाते हैं। हाँ, देही अभिमानी मतलब आत्म अभिमानी। देह अभिमान है पहला नंबर विकार। देही अभिमानी कोई भी नहीं है इस दुनिया में। जानते हैं आत्मा और शरीर 2 चीजें हैं, परंतु आत्मा कहां से आती है, उनका बाप कौन है, यह नहीं जानते। यह है नई बातें न्यू वर्ल्ड के लिए। न्यू दिल्ली कह देते हैं, परंतु न्यू वर्ल्ड में इसका नाम दिल्ली नहीं होता, उसे परिस्तान कहा जाता है। पहले यह निश्चय होना चाहिए कि हम ईश्वरी औलाद है। दैवी औलाद और आसुरी औलाद में रात दिन का फर्क है। वह है भ्रष्टाचारी और तुम हो श्रेष्ठाचारी। गाते भी है ना कि हे पतित पावन आओ, आकर श्रेष्ठाचारी बनाओ।
गुरु नानक जी ने भी कहा है ना कि भगवान आकर मूत पलीती कपड़े धोते हैं। तो भाई इसका गहरा रहस्य क्या है? मूत पलीती कपड़ धोए, ऐसा लिखा है। तो तुम आप ही पूज्य, आप ही पुजारी कैसे बनते हो? यह सब समझने के राज है। इसलिए बाबा आकर क्या सिखाते? राजयोग सिखाते। राज यानी रहस्य। ये ऐसी रहस्यमयी बातें केवल रहस्यमयी परमात्मा ही सुना सकते हैं। सदा पूज्य एक परमपिता परमात्मा है, दूसरे कोई हो नहीं सकते। उन्होंने फिर पूज्य बनाया किनको? लक्ष्मी नारायण को, है ना भाई। तो वो लक्ष्मी नारायण जी थे, उनने भी पहले माता पिता को बनाया, मम्मा बाबा को अडॉप्ट किया। लक्ष्मी नारायण के पहले, बहुत अच्छे से समझना। पतित को पावन बनाते हैं, आते ही है पतित दुनिया में पावन बनाने, इसलिए ब्रह्मा का चित्र ऊपर में दिया है, नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं, पतित को अडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों के नाम बदली होते हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां देवी देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। यह ईश्वरी संतान अथवा सिजरा, एक बीज से यह सिजरा निकला, वह है आत्माओं का सिजरा, और यह है मनुष्यों का सिजरा। रुद्रमाला भी आत्माओं का सिजरा है। फिर मनुष्यों का सिजरा कौन सा ठहरा? देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह हुई रचता और रचना की नॉलेज, जो तुम बच्चे ही सुनते हो। परंतु नंबरवार धारणा होने के कारण राजा रानी भी बनते हैं तो प्रजा भी बनते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए कि मम्मा बाबा को फॉलो करें, बहुत मीठा बने। मम्मा मीठी है इसलिए सब याद करते हैं। इस मम्मा बाबा और तुम बच्चों को मीठा बनाने वाले कौन है? शिव बाबा हैं। मम्मा बाबा और बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका सिजरा है, वह तो बहुत मीठे होने चाहिए भाई। अब सरस्वती को जो है वो दे दिया है सितार, बेंजो दे दिया है, फिर कृष्ण को मुरली दे दी है, सिर्फ नाम बदल दिया है। बाबा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो। जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है ना भाई। मोहम्मद गजनबी कब आया, कैसे लूट करके गया, मुसलमानों ने फलानी जगह लड़ाई की, इस्लामी बौद्धी जो भी आए उन्हों की हिस्ट्री सब जानते हैं। परंतु यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया कैसे बनती है, ड्रामा कहां से शुरू होता है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन, फिर यहां यह चक्र कैसे फिरता रहता है, यह पढ़ाई तुम बच्चे अभी पढ़ रहे हो। कितनी खुशी की बात है भाई। मूल वतन में आत्माओं का निवास स्थान है, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर है। जो आत्माएं पहले पावन थी वे फिर पतित कैसे बनी, फिर पावन कैसे बनेंगी, यह सब समझाया जाता है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। हाँ, प्रजापिता तो यहां है ना भाई। प्रजा किसे कहते हैं? आत्मा और शरीर मिलकर प्रजा कहलाएगी, केवल आत्मा थोड़ी प्रजा कहलाएगी। और उन प्रजा का पिता भाई तुमको साक्षात्कार होता है। जब यह व्यक्त ब्रह्मा पवित्र हो जाते हैं तो वहां संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है। अभी आप अपना अव्यक्त रूप देखो अंदर अंदर कि आप कैसे अव्यक्त हो कि नहीं हो। नहीं दुनिया में उलझे हो, खाने पीने, लड़ने झगड़ने, इधर भागने उधर भागने, दुनियाचारी में आप लगे हो। ये कपड़ा वो कपड़ा, ये घर वो मकान, ये दुकानदारी, खाली पूरा जीवन। अरे भाई ठीक है, जीवन चलाने के लिए थोड़ा बहुत काम कर लिए, थोड़ी बहुत कमाई कर लिए, वो अलग बात हो गई। अब सारे समय पूरा 24 घंटे बुद्धि में खाली धन दौलत कमाने का सारी दुनिया में पड़ा हुआ है, नहीं तो दुख में पड़े हैं। सोचो तो वहां कौन जा सकते हैं? यह अभी तुम जानते हो। वहां मम्मा बाबा को तुम देखते हो। वहां देवता भी आते हैं, महफिल बनाते हैं, क्योंकि देवताएं पतित दुनिया में तो पांव रख नहीं सकते, इसलिए सूक्ष्म वतन में मिलते हैं। वह हुआ पियर घर और ससुराल वालों का मिलन। नहीं तो तुम ब्राह्मण और देवताएं कैसे मिलो भाई? तो यह मिलने की युक्ति है। बड़ी गहरी बात बता रहे हैं बाबा। अब इसे समझने के लिए आप स्पेशल हमको फोन करना भाई,
और समझ में आ गई तो कमेंट करना क्या समझ में आई, हाँ कौन सी गहराई समझ में आई इन बातों में बाबा की। तो सम्मुख साक्षात्कार करना भी बुद्धि से जानना है, बहुत गहरी बात। यह है ड्रामा की नूंद। जैसे मीरा को घर बैठे वैकुंठ का साक्षात्कार होता था, डांस करती थी। शुरू में तुमने भी बहुत साक्षात्कार किए, राजधानी कैसे चलती है, रस्म रिवाज सब कुछ बताते थे। उस समय तुम थोड़े थे, दूसरे सब पिछाड़ी में देखेंगे। लास्ट में दुनिया वाले आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। अभी भी साक्षात्कार कर रहे हो, कैसा साक्षात्कार है ये बड़ी समझने की बात है। साक्षात कर, जीवन में उतार। जितनी भी बातें बाबा कह रहे हैं वो हमारी बोली में, हमारी दृष्टि में, हमारी वृत्ति में, हमारी कृति में दिखाई देनी चाहिए। मनुष्यों में तो हाय दोष मचा रहता है। बाबा कहते हैं किनकी दबी रहेगी धूल में। हाँ अभी सोचो बहुत अच्छे से, इस समय तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, हाँ तो भी उनका पोजीशन कितना ऊंचा है, परंतु इस समय किसका भी परमात्मा से बुद्धि योग ना होने के कारण उनको पहचानते ही नहीं है। भाई कन्या जब एक बारी बालक को जान लेती है तो प्रीत जुड़ जाती है ना भाई, पहचान नहीं तो प्रीत नहीं। भाई बालक को जानती है, हाँ ये मेरा बच्चा है, नहीं तो उसे कहाँ होश है भाई, सोचने की बात है। बस जानती बस तो है क्या ये मेरा बच्चा है। तुम्हारे में भी नंबरवार प्रीत है। यहाँ बाबा को देखो, निरंतर याद की भी प्रीत चाहिए, परंतु प्रीतम को भूल जाते हैं। यह बाबा कहते हैं मैं भी भूल जाता हूं। कौन? ब्रह्मा बाबा कहते हैं तुम बच्चों को 5000 वर्ष के बाद फिर यह शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो। इस याद से ही विकर्म भस्म होंगे। अब ये बात हर एक को जल्दी से समझ में नहीं आती है भाई। बाबा कहता है बच्चे अभी तो आपको विकर्माजीत बनना है। पहले पहले जो सतयुग में आते हैं उनको विकर्माजीत कहेंगे, पतित को विकर्मी और पावन को सुकर्मी कहेंगे। सीधी सीधी बात, पूरी मुरली में एक पॉइंट रहती है बच्चे, काम महाशत्रु है, इस पर जीत हासिल करना है। वही विकर्माजीत राज्य होता है सतयुग में। फिर विकर्म का संवत चलता है बाद में 2500 वर्ष विकर्माजीत, फिर वही विकर्मी बन जाते हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो विकर्माजीत राजाई में आने के लिए। जैसे मोहजित राजा की बहुत बड़ी कथा है ना भाई, पतित राज्य कब तक चलता है ये किसी ने नहीं बताया, पावन राज्य कब चलता है ये भी किसी ने नहीं बताया, ये तो प्यारे बाबा ने हमें बताया। तो यह सब बाबा कहते हैं कि तुम ही जानते हो। भाई याद रहता है ये सब भाई, जिसको बुद्धि में रहेगा वो फटाफट बिना हाथ में मुरली उठाए पूरा ज्ञान बाबा का बहुत अच्छे से समझाएगा। हाँ शिव बाबा पावन बनाते हैं, बाकी तो वो एवर प्योर है ना भाई। जो एवर प्योर रहेगा वही तो आके पावन बनाएगा। बताओ कौन है यहाँ पर एवर प्योर? क्या कृष्ण जी एवर प्योर है? कृष्ण एक शरीर का नाम है, उसमें जो आत्मा है वो एवर प्योर है क्या भाई? वो तो नीचे ही उतरती चली आई। शिव बाबा है एवर प्योर, तो वही पावन बनाएंगे ना भाई। तो शिव बाबा का भी चित्र है भाई, कोई तो चित्र है ना भाई। एक शिव जी की पिंडी रखते हैं ना, रावण पतित बनाते हैं तो उनका भी चित्र है 10 सिर का, 10 प्रकार से पतित बनाते हैं। बड़ी गहरी बात समझना। तो तुम जानते हो बरोबर अब रावण राज्य है, इसलिए यह जो सृष्टि का चक्र का चित्र है इस पर लिखना पड़े भारत टुडे और भारत टुमारो। मतलब भारत आज कैसा है और कल का भारत कैसा होगा। आज का भारत और कल का भारत भाई बनाना तो है ना, कि बस खाली पढ़ते ही रहना है, बस ये बस खाली मुरली सुनना है फॉर्मेलिटी बतौर, और बस खाली ये सेवा वो सेवा कर लेना है। बनना है भाई। कितना % बन रहे हो? अभी भी हमने देखा कितने मैंने हेड बन गए लेकिन झूठ बोलते हैं। छोटी छोटी सी बात में झूठ बोलेंगे। अरे झूठ बोलकर आप क्या सतयुग का निर्माण कर पाओगे? कभी नहीं। बाबा ने हमको कितने जगह घुमाया है, खूब अनुभव कराया बाबा ने बहुत अच्छे से। इसलिए भाई अपनी गौट तो चढ़े नशा बाबा कहता है। मुरली खुद पढ़ो अच्छे से, गहराई से पढ़ो, किसी पर डिपेंडेंट मत रहो। खूब मुरली पढ़ो, खूब सुनो।
हाँ, हम नहीं कहेंगे चलो आप हम जो सुना रहे हो वो सुनो, नहीं, आप खुद मुरली पढ़ो, मत सुनो यूट्यूब पर। हाँ, अगर आप खुद पढ़ ले रहे हो, आपके पास तो टैक्स मुरली भी आती है, आप अच्छे से पढ़ो, आप भी सेवा करो, आपकी बुद्धि में जो आता है बढ़िया। हाँ, जितनी सेवा कर सकोगे, जितना लोगों को अच्छे से अच्छे समझा सकोगे, तो तुम जानते हो यह है ही मृत्यु लोक। यहाँ अकाले मृत्यु होते रहते हैं, जीते जी भी मरते रहता है व्यक्ति बार बार। फिर झूठ बोला, फिर दृष्टि खराब हुई, फिर जो है खाने में बुद्धि गई, फिर पीने में बुद्धि गई, बार बार। वहाँ ऐसे नहीं होता, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। राम राज्य सतयुग से शुरू होता है, रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है। यह सब बातें तुम ही समझते हो, मनुष्य तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। अब राम राज्य सतयुग से शुरू होता है, इसका भी गहरा रहस्य समझना है कि सतयुग से शुरू होता है मतलब कहां और किसके में। हाँ, यह सब बातें तुम ही समझते हो। बाबा कह रहा समझने की बातें हैं ये, ऐसा नहीं कि हम सन गिनती लगाते बैठे हैं कि कितने तारीख से ये होगा। तारीख वाली कोई बात नहीं है। मैं तुम बच्चों को सब राज समझाता हूं। भाई तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, तुमको समझाता हूं। इसमें यह ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। यह है जगत अम्बा, महिमा बढ़ाने के लिए इनका गायन है। बाकी वास्तव में यह बड़ी मम्मा ब्रह्मा ही है ना, परंतु शरीर पुरुष का है, इसलिए ये बनाया गया है। हाँ, यह बड़ी गोई बात है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया विषय विकार में हिरी हुई है, नारी और पुरुष के भेद में। तो क्या करे, इसलिए ये निमित्त बनाना पड़ता है। जगत अम्बा की जरूर कोई मम्मा तो है ना भाई, तो फिर कौन हो गई बताओ? दुर्गा की मां कौन है? किसी ने बताया? नहीं बताया आज तक। ब्रह्मा की बेटी तो है भाई, परंतु सरस्वती की मम्मा कहां है? किस द्वारा इनको रचा? तो यह ब्रह्मा हो जाते हैं बड़ी मां, इन द्वारा बच्चे और बच्चियां रचते हैं। इन बातों को समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। इस दिशा में कोई कदम उठाता ही नहीं है। कदम नहीं उठाता मतलब अपनी बुद्धि का कदम नहीं उठाता, न बुद्धि को कदम की तरह पवित्र बनाता। कुमारियां अच्छा समझती है, मम्मा भी कुमारी है। जब ब्रह्मचर्य का भंग हो जाता है तो धारणा होती ही नहीं। सीधी सी बात जो मुरली में शुरू में सुनाई वही बाबा सुना रहे हैं। गृहस्थ धर्म तो सतयुग में था, परंतु उनको पावन कहा जाता है, यहां पतित है। श्री कृष्ण को कितनी महिमा देते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। यहां तो कोई भी मनुष्य ऐसा हो नहीं सकता। हाँ देखो भाई, आप रोज मुरली सुन रहे हो और यदि अपनी परसेंटेज चेक नहीं किए कि कितना बन रहे हो तो मुरली सुनना केवल फॉर्मेलिटी रह जाएगी। हाँ, ये बाबा का सीधा सीधा अपमान कहलाएगा, बाबा की अवज्ञा कहलाएगी। यदि आप रोज मुरली सुन रहे हो और अपनी परसेंटेज चेक नहीं कर रहे हो कि आप कितने परसेंटेज बने हो, ये खुद को धोखा दे रहे हो। यदि आप अपनी परसेंटेज चेक नहीं कर रहे हो कि हमारे अंदर में देह अभिमान कितना आया है और कितना खत्म हुआ है, ये अगर चेक नहीं कर रहे हो तो आप स्वयं को धोखा दे रहे हो। वो गीत है ना भाई, खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। वो गीत पूरा सुनना अच्छे से। तो ये खुद को धोखा देने की बात है। इधर इधर बुद्धि घुमाए, इधर आंखें नचाए, उधर नचाए, इसकी निंदा उसकी चारी, इसमें यदि लगे रहे तो आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो, आप खुद स्वयं को धोखा दे रहे हो। बाबा सर्वगुण संपन्न बोल रहा है, तो सर्वगुण आए क्या? वो सर्वगुण कौन कौन से हैं? और 16 कला संपूर्ण बोल रहे हैं बाबा, तो वो 16 कला कौन कौन सी है? इस पर विचार सागर मंथन करके वो पूरी 16 कला मेरे अंदर आई है कि नहीं आई है, ये सब जांच करते हुए पढ़ना है। उसी को चार्ट लिखने की बात कहते हैं। अब यहां घंटे गिनती करने लगते हैं, कितने घंटे बाबा को याद किया, कितने घंटे। घंटे थोड़ी गिनते बैठना है, अपने को संपूर्ण बनाना है। हाँ, यहां तो कोई भी मनुष्य ऐसा हो नहीं सकता इस दुनिया में। श्री कृष्ण जी की महिमा है। तो फिर ये बाबा बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं सोचो। बाबा कहते देखो बच्चे, वहां रावण राज्य ही नहीं है, देह अहंकार का नाम ही नहीं रहता। कहां? वहां सतयुग में। वहां मतलब कहां? इसी दुनिया में बनेगा भाई, इसी दुनिया में।
उनको यह ज्ञान है कि हम यह पुरानी देह को छोड़ दूसरी लेंगे। आत्म अभिमानी रहते हैं, यहां है देह अभिमानी। अभी तुमको सिखलाया जाता है, अपने को आत्मा समझो, तुम्हें यह पुराना शरीर छोड़ वापस जाना है, फिर नया शरीर नई दुनिया में लेंगे। समझा? बाबा पूरे फोर्स के साथ बोलते हैं, समझा? अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं बाबा। किनको? मीठे मीठे से खिला दे बच्चों को। मीठा कौन है इसके बारे में खूब अच्छे से समझाया है आज की मुरली में भी और पहले की मुरली में भी। आप अच्छे से सुनना भाई। हाँ, अव्यक्त बनना है तो अव्यक्त वाणी पढ़ो रोज एक ठो। होश ही नहीं रहता भाई, हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, बस दुनिया भर की बातों में लग जाएंगे लोग, लेकिन बाबा की मुरली को गहराई से ना सुनेंगे ना समझेंगे। तो बाबा बहुत अच्छे से सबको याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। हम रूहानी बच्चे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते कहते हैं भाई। सारा दिन याद में रहना, धारणा की सार भी वही है। देखो, निरंतर याद में रहने के लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। बाबा से प्यारा कोई ना लगे, कोई वस्तु भी बाबा से प्यारी ना लगे। ऐसी वैराग्य वृत्ति आए, टेम्परेरी काम चलाने के लिए भैया हमने यूज कर लिया, बस प्रीतम को कभी भी भूलना नहीं है। आप एक तरफ जो है घर मकान से प्रीत रखोगे, एक तरफ सामानों से प्रीत रखोगे, एक तरफ किसी मैंने ढोते रहोगे ढेर सारी बातें। नहीं, फलाना भाई बहुत अच्छा है, फलानी बहन बहुत अच्छी है, ये सब चक्करबाजी छोड़ के केवल एक बाबा को याद करो और बाबा से प्रीत रखो। बाकी सेवा सबकी, हाँ ख्याल जो है रखो भले सबका, लेकिन प्रीत किधर जुटी रहे? अंदर की दिल की प्रीत। जैसे एक कन्या का किसी से दिल लग जाता है तो घर में सेवा सबकी करती रहेगी, सबसे प्यार से बात करती रहेगी, सबको प्यार जताती रहेगी, लेकिन उसकी दिल की प्रीत कहाँ जुड़ी रहेगी? हाँ, ये गहरी बात समझना बहुत अच्छे से। दूसरी पॉइंट, विकर्माजीत राजाई में जाने के लिए मोहजीत बनना है। ये मोह जो है ना बहुत बड़ा विकर्म कराता है। सुकर्म करने हैं, कोई भी विकर्म नहीं करना है। अच्छा भाई, फिर वरदान, अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भव। यदि कोई भी असत्य व व्यर्थ बात देखी, सुनी और उसे वायुमंडल में फैलाई, सुनकर दिल में समाया नहीं, तो यह व्यर्थ बातों का फैलाव करना यह भी पाप का अंश है। यह छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। ऐसे समाचार सुनने वालों पर भी पाप और सुनाने वालों पर उससे ज्यादा पाप चढ़ता है। इसलिए अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर ऐसे पापों के बोझ को समाप्त करो, तब बाप समान व संपन्न बन सकेंगे। अच्छा भाई, स्लोगन, बहानेबाजी को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाएगी। दुनिया भर के बहाने बनाते हैं, बीमार हूं, ये काम पड़ा, वो काम पड़ा, इसलिए ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, जमाने भर में पड़े रहते हो। ठीक है भाई, सोचो बहुत अच्छे से कैसा पुरुषार्थ करना है, किस प्रकार का करना है। अच्छा भाई, ओम शांति।